हेलो एवरीवन, मैं हूं यामिनी और आप देख रहे हैं यामिनी स्टडी क्लास। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दंड के विषयों के बारे में बताती है। इसमें धारा 4 से धारा 13 तक में बताया गया है। तो ये वीडियो का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम धारा 4 से धारा 8 तक के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम धारा 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दंड के बारे में बताते हैं कि अपराधी को इस संहिता में इन दंडों से दंडित किया जाएगा। अपराधी को इस संहिता के अंतर्गत कौन कौन से दंड से दंडित किया जाएगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है आपका मृत्युदंड। मृत्युदंड से अपराधी को दंडित किया जा सकता है। दूसरा है आजीवन कारावास से। तीसरा कारावास, जो कि 2 प्रकार का होता है, जिसमें कि कठोर श्रम के साथ, यानी कि कारावास के साथ आपको श्रम भी करना होगा। और दूसरा है सादा कारावास, यानी कि आपको सिर्फ कारावास मिलेगा, आपको श्रम नहीं करना है। संपत्ति का संपहरण और जुर्माने का और सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का अर्थ ये है कि यदि कोई अपराधी है जिसने ना चाहते हुए अनजाने से अगर कोई अपराध कर लिया है, छोटा मोटा अपराध किया है, या पहली बार उसने अनजाने से कोई अपराध कर लिया है, तो न्यायालय उसे कठोर दंड ना देकर यहाँ पर सुधारात्मक प्रणाली का इस्तेमाल करती है, ताकि अपराधी का सुधार हो सके। उसे समाज सेवा कराती है। न्यायालय यह आदेश देती है कि वह चाहे तो वृद्ध माता पिता का उसकी सेवा के लिए, स्कूलों में पढ़ाने के लिए, अस्पतालों में मदद करने के लिए, उसे कोई सामुदायिक सेवा के लिए उसे दंड दे सकता है। उसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने भी उन्हें ठीक लगे न्यायालय को, उस हिसाब से वो दंड दे सकते हैं। अब आता है धारा 5, जो कि दंडादेश का लघुकरण के बारे में बताता है। तो इसमें समुचित सरकार, अब समुचित सरकार का अर्थ ये है कि केंद्र सरकार कुछ मामले में और कुछ मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यही हमारी समुचित सरकार होगी। अपराधी की सहमति के बिना किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 44 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण या कम कर सकती है। जो समुचित सरकार है, यानी कि कुछ मामले में केंद्र सरकार, कुछ मामले में राज्य सरकार, अपराधी की सहमति के बिना किसी दंड का, यदि कोई दंड दिया गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 44 के अनुसार किसी भी अन्य दंड को लघुकरण कर सकती है, यानी कि उसे कम कर सकती है। कौन कर सकती है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके दंड को कम कर सकती है। अब हम इसका एक स्पष्टीकरण देखेंगे, जो कि इसमें कहा गया है कि इस धारा में समुचित सरकार में पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार के बारे में, जो कि कहता है जिनमें दंड का आदेश मृत्यु दंड का दंडादेश है। मृत्यु दंड का अगर दंडादेश है तो उसको केंद्र सरकार कम कर सकती है, उसका लघुकरण कर सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी कि जो कि केंद्र शासित जो प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, वहाँ पर अगर कोई निर्णय दिया गया है तो उसे भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? लघुकरण कर सकती है, यानी कि कम कर सकती है। अब आता है राज्य सरकार के बारे में। तो राज्य सरकार जो है, जिसके अंतर्गत अपराधी को दंडित हुआ है, जिस राज्य के अंतर्गत अपराधी को दंडित हुआ है, तो वहाँ पर राज्य सरकार भी दंड को कम कर सकती है। अब आता है धारा 6, जो कि बताता है दंडावधियों की भिन्न। आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समान गिना जाएगा। इसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो इस धारा के अनुसार जिसको भी आजीवन कारावास का दंड दिया गया है, उसकी अवधि जो है वो 20 साल की मानी जाएगी। जिसको आजीवन कारावास हो गया है तो उसकी जो अवधि होगी वो 20 साल की अवधि है, ये मानी जाएगी। धारा 7 कहती है कि कारावास के कुछ मामले में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। कहने का मतलब ये है कि कारावास के कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसा भाग है जो कि कारावास या कारावास से कठिन या सादा कोई भी हो सकता है, तो उससे दंडित किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि इस धारा के अनुसार ऐसे मामले जिसमें अपराधी का अपराध दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वहाँ न्यायालय को यह वर्णन करना होगा कि वह संपूर्ण कारावास कठिन होगा, सादा होगा, या कुछ भाग कठिन होगा, कुछ भाग सादा होगा। न्यायालय को यह वर्णन करना होगा कि अपराधी ने जो अपराध किया है
वो कारावास कठिन होगा या सादा होगा, या कुछ भाग कठिन होगा और कुछ भाग सादा होगा, वो कौन निर्णय करेगा? न्यायालय निर्णय करेगा। अब देखते हैं धारा 8 के बारे में, जो कि कहता है कि जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में चूक होने पर दायित्व। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि जहां वह राशि स्पष्ट नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वह जुर्माने की रकम जिसके लिए अपराधी जिम्मेदार है वह असीमित है लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। इसे हम साधारण शब्दों में समझते हैं। तो साधारण शब्दों में कहा जाए तो ऐसा जुर्माना अपराध की प्रकृति को देखकर असीमित हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अपराध की जैसी प्रकृति होगी उसी के अनुसार उसे जुर्माना देना होगा। यहाँ पर जुर्माना जो है वो सीमित नहीं है, वह असीमित होगी, क्योंकि अपराध की प्रकृति को देखना है। अगर उसने जघन्य अपराध किया है, कोई ऐसा अपराध किया है जो कि बहुत ज़्यादा संगीन है, तो ऐसे मामले में क्या होगा? जुर्माना जो है वो अत्यधिक होगा। और उसने अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो छोटा मोटा जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। इसलिए जुर्माना जो है वो असीमित है, वो सीमित नहीं है, लेकिन वह अत्यधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आता है धारा 8 का दूसरा पॉइंट, जो कि कहता है कि किसी अपराध के हर मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडित हुआ है, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडित हुआ है, तो वहाँ न्यायालय अपराधी को यह निर्देश देगा कि जुर्माना देने में चूक करने पर कारावास के अतिरिक्त होगा और जिसके लिए वह दंडित हुआ है। कहने का मतलब ये है कि यदि अपराधी को कारावास दिया गया है, उसने कारावास तो अपना कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसने जुर्माना नहीं दिया है, तो उसे अतिरिक्त दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर उसे 2000 या 3000 का जुर्माना लगा है, 1 साल का कारावास है, उसने 1 साल कारावास बिता लिया लेकिन जुर्माना नहीं दिया, तो उसे अतिरिक्त दंड दिया जाएगा। यानी कि उसे और कारावास, जितना उसका जुर्माना है उस हिसाब से उसे कारावास और दिया जाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर अपराध कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, अपराधी को कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडित किया गया है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में चूक होने पर, वह अवधि अगर वो अपराधी जो है वो जुर्माना देने में चूक करता है, न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। जब न्यायालय उसे कारावास का निर्देश दिया है और उसने जुर्माना नहीं दिया है, उस व्यक्ति ने जिसने अपराध किया है उसने अगर जुर्माना नहीं दिया है, तो उसे 1/4 तक का उसे दंड दिया जाएगा। यानी कि अगर उसे 1 साल का दंड दिया गया है, यानी कि 12 महीने का दंड दिया गया है, तो उसमें 3 महीने उसका एक्स्ट्रा और जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसने जुर्माना देने में चूक किया है। तो उसे इस अपराध के लिए उसे अधिकतम दंड जो है वो दिया जाएगा। एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए कारावास की अवधि 1 साल है, तो अगर वह जुर्माने का भुगतान न करे तो उस अपराध के कारावास का 1/4 उसे मिलेगा। यानी कि 12 महीने के कारावास में 3 महीने जोड़ दिए जाएंगे, तो उसे 12 महीने की सज़ा, 15 महीने की सज़ा उसे काटनी होगी। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, जो कि कहता है कि वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने के लिए या सामुदायिक सेवा के चूक होने के लिए देता है, ऐसे किसी तरह का हो सकता है जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। यदि कोई सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया है या जुर्माने का दंड दिया गया है और उन दोनों दंडों के लिए वह चूक करता है, तो उसे उस अपराध के लिए कारावास का दंड दिया जा सकता है। अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, जो कि कहता है कि अगर अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में चूक होने पर या सामुदायिक सेवा में चूक होने पर लगाता है वह सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए न्यायालय अपराधी को कारावास का निर्देश दे। तो कौन कौन सा निर्देश दे सकता है? तो
पहला आता है जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपये तक और 2 महीने के कारावास से हो। दूसरा आता है जब जुर्माने की रकम जो है वह 10,000 रुपये और 4 महीने का कारावास हो, और अन्य दशाओं में जो है वो 1 वर्ष का हो, तो ऐसे में कारावास का निर्देश न्यायालय दे सकती है। अब आता है हमारा 6वां पॉइंट, जो कि कहता है कि जुर्माना देने में चूक होने पर कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया गया है या वसूल कर लिया जाए। जब जुर्माना देने में चूक होने पर कारावास जो है वह तब समाप्त होगा जब जुर्माने को चुका दिया गया है और या तो उस जुर्माने को वसूल कर लिया गया है। अगर जुर्माना देने में चूक होने पर कारावास की अवधि समाप्त होने से पहले जुर्माना चुका दिया जाए या वसूल कर लिया जाए, या देने में व्यतिक्रम होने कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपातिक में से कम ना हो तो समाप्त हो जाएगा। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, 1,000 रुपये के जुर्माने और उसे देने में चूक होने पर 4 महीने के कारावास से उसको दंडित किया गया है। अगर कारावास के 1 महीने समाप्त होने से पहले 750 रुपये अगर चुका दिए जाए या वसूल कर लिए जाए तो पहले महीने के समाप्त होते ही ए को छोड़ दिया जाएगा। अगर 750 रुपये पहले महीने की समाप्ति पर जब कारावास में है तभी उसे चुका दिया जाए या वसूल कर लिया जाए तो ए को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब पहला महीना समाप्त नहीं हुआ है उस समय अगर पैसा चुकाया जाएगा या वसूल कर लिया जाएगा तो महीने के समाप्त होने के बाद ही उसको छोड़ा जाएगा। और यदि 1 महीने जो है वो समाप्त हो चुका है और महीने के समाप्त होने के बाद उसने पैसे को चुकाया है तो उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।